कि इस शांत से दिखने वाले इलाके में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल तूफान खड़ा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि यहां समीकरण आखिर बदल कैसे रहे हैं। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन की वो पतली सी धमनी है जो भारत के मेन हिस्से को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ती है। ट्रेड से लेकर सेना की मूवमेंट तक सब कुछ इसी रास्ते पर निर्भर करता है। यह सच में भारत के लिए एक लाइफलाइन है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपनी सबसे संकरी जगह पर यह कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। बस इतना सा। जरा सोचिए, अगर इस रास्ते को काट दिया जाए तो भारत का अपने ही एक बड़े हिस्से से जमीनी संपर्क पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो सवाल यह है कि जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा भारत का एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट क्यों बन गया है? इसका जवाब इसकी लोकेशन और हाल ही में बदले इस रीजन के समीकरणों में छिपा है। और इस समीकरण में एक नया और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर सामने आ रहा है, बांग्लादेश। सोर्स का एनालिसिस बताता है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में आए कुछ बदलाव इस पूरे इलाके में एक नई तरह की हलचल पैदा कर रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात है। सोर्स के मुताबिक ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि कई कड़ियां हैं जो एक साथ जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। एक तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बांग्लादेश की मीटिंग्स बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ चीन के साथ डिफेंस रिलेशंस गहरे हो रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन डील्स में पाकिस्तान एक बिचौलिए का रोल निभा रहा है, और इन सब के बीच कॉरिडोर के इतने पास एक बांग्लादेशी एयरबेस का फिर से एक्टिव हो जाना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता। लेकिन इन सभी घटनाओं में जो चीज टेंशन का सबसे बड़ा और ठोस कारण बन रही है, वो है $1 अरब की हथियारों की डील। चलिए देखते हैं कि फाइटर जेट की ये डील क्यों इस पूरी कहानी के सेंटर में है। एनालिसिस के हिसाब से ये डील है पूरे $2.2 बिलियन की। इस पैसे से बांग्लादेश चीन से J-10 फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यह बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होगी। लेकिन बात सिर्फ सौदे की रकम की नहीं है। सोर्स का दावा है कि इस खरीद के पीछे एक सोची समझी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की कहानी है। कथित तौर पर यह अफवाह फैलाई गई कि भारत पाकिस्तान के एक पुराने संघर्ष में एक चीनी J-10 ने भारत के राफेल जेट को मार गिराया था, और इसी झूठे दावे ने बांग्लादेश को यह सौदा करने के लिए राजी कर लिया। तो चलिए इन दोनों विमानों को जरा आमने सामने रखते हैं। दोनों ही 4.5 जनरेशन के हैं, यानी टॉप की टेक्नोलॉजी। लेकिन सोर्स के अनुसार चीनी J-10 की कीमत काफी कम है, और उस प्रोपेगेंडा में इसे राफेल किलर के तौर पर पेश किया गया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राफेल कहीं ज्यादा महंगा जरूर है, लेकिन अपनी बेहतरीन लड़ाकू क्षमताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और यहीं पर यह एनालिसिस एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा देश जो लगभग पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है, उसे इतने एडवांस फाइटर जेट्स की आखिर जरूरत ही क्यों है? सोर्स के अनुसार इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि ये विमान भारत के खिलाफ किसी संभावित संघर्ष की तैयारी का हिस्सा हैं। तो इन सब पर भारत का रिएक्शन क्या है? सोर्स के मुताबिक भारत ने चुप बैठने के बजाय एक 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक तरफ डिप्लोमैटिक वार्निंग और दूसरी तरफ जमीन पर मिलिट्री की किलेबंदी। डिप्लोमैटिक मोर्चे पर भारत ने एक बहुत ही सीधा और सख्त मैसेज दिया है। एक भारतीय अधिकारी ने पब्लिकली बांग्लादेश को उसकी अपनी ज्योग्राफिकल कमजोरी की याद दिलाई कि बांग्लादेश का भी अपना चिकन नेक है, 80 किलोमीटर चौड़ा रंगपुर कॉरिडोर, जिसे भारत अगर चाहे तो बहुत आसानी से काट सकता है। लेकिन भारत सिर्फ चेतावनियों पर नहीं रुका है। इसकी प्रतिक्रिया का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है जमीन पर सीधी मिलिट्री कार्रवाई। भारत ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को जबरदस्त तरीके से मजबूत करना शुरू कर दिया है। सोर्स बताता है कि भारत इस कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए एक पूरी नई डिफेंस लाइन तैयार कर रहा है। असम के धुबरी से लेकर बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा तक नई मिलिट्री छावनियां और फॉरवर्ड बेस बनाए जा रहे हैं, और इन बेस पर तैनात किए जा रहे हैं भारत के सबसे घातक हथियार। सोर्स के मुताबिक इनमें राफेल फाइटर जेट्स हैं जो हवाई ताकत सुनिश्चित करते हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, और हजारों की तादाद में अतिरिक्त सैनिक। तो इन सब तैयारियों और बढ़ते हुए तनाव का भविष्य क्या है? सोर्स का एनालिसिस हमें एक चिंताजनक संभावना की ओर ले जाता है। क्या ये ठंडी शांति अब एक प्रॉक्सी वॉर यानी एक छद्म युद्ध में बदलने वाली है? यहां 2 तरह के संघर्षों की तुलना की गई है,
एनालिस्ट का मानना है कि एक सीधी आमने सामने की जंग लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बांग्लादेश ज्योग्राफिकली भारत के शिकंजे में है। लेकिन खतरा दूसरे रूप में आ सकता है, एक प्रॉक्सी वॉर, जिसमें सीधे लड़े बिना देश के अंदर ही अस्थिरता और अशांति फैलाई जाती है। सोर्स में इस प्रॉक्सी वॉर की एक संभावित प्लानिंग का भी जिक्र है। पहला कदम, पश्चिम बंगाल और असम में 2026 के चुनावों का फायदा उठाकर पॉलिटिकल माहौल खराब करना। दूसरा, भारत से लौटने वाले प्रवासियों का इस्तेमाल करना, जिन्हें भारत की अंदरूनी जानकारी होती है। और फिर तीसरा, इन सब का इस्तेमाल करके बॉर्डर से लगे राज्यों में दंगे और अशांति भड़काना, ताकि बिना जंग की घोषणा किए ही पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया जाए। इन सभी कथित खतरों को देखते हुए एनालिसिस का आखिरी निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। भारत की रणनीति अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही। इन चुनौतियों ने भारत को एक अग्रेसिव रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है, जहां वो अब पहला कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाते।